नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं। आज आपके ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। इससे पहले आपके ट्रिपल सी के 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी 2026 या फरवरी या किसी माह में होने वाला है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या वीडियो के माध्यम से पिछली क्लास देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ods। याद रखेंगे, जो .ods होता है वह लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट फुटनोट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें आप इंसर्ट फुटनोट डालना चाहते हैं, फुटनोट को इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सके। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइंड एंड रिप्लेस खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप फाइंड एंड रिप्लेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्योंकि जो कंट्रोल प्लस एच होता है, इससे क्या होता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग होता है। इसके माध्यम से आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सही कर सकते हैं। जैसे आपकी पूरे डॉक्यूमेंट में कोई मीनिंग गलत हो जाती है, तो आप फाइंड एंड रिप्लेस के माध्यम से पूरी मीनिंग एक बार में सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यदि आप किसी मीनिंग को सर्च करना चाहते हैं, किसी नाम को सर्च करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करना होगा। सही करने के लिए एच का प्रयोग करते हैं और खोजने के लिए कंट्रोल ऐप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जैसे आपने कोई स्लाइड बनाई और आप उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए उसके लिए प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस डी का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोले हुए हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर में आप टेबल बनाना चाहते हैं, रो कॉलम के माध्यम से टेबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आप कंट्रोल प्लस F12 के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑटो सम मतलब होता है जो भी आपने नंबर लिखे हैं, आपने उनको सिलेक्ट किया और उनका आप योग निकालना चाहते हैं, तो वो होता है ऑटो सम। तो ऑटो सम की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑटो सम की शॉर्टकट कुंजी होती है आल्ट के साथ इक्वल। जैसे ही आप आल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करते हैं, तो उस रो या कॉलम में जितने भी नंबर होते हैं उन सभी का योग आ जाता है। तो वो होता है आपका ऑटो सम। काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऑटो सम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ऑटो सम करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है अभी कंट्रोल प्लस इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल शिफ्ट 2, कंट्रोल 2 या कंट्रोल आल्ट 2। तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस F2। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सेल को ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो सेल को ऐड करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट कुंजी होती है, वो हमारी फंक्शन कुंजी होती है, वो होती है F2। यदि आप किसी सेल को ऐड करना चाहते हैं, आप उस सेल पर क्लिक करेंगे और F2 प्रेस करेंगे, तो वो सेल आपकी एडिट मोड में चली जाएगी। तो ऑप्शन पूछा गया था स्लाइड सॉर्टर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल F2 का। स्लाइड को वो सेल को ऐड करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करना चाहते हैं, पेज ब्रेक मतलब होता है जैसे यहाँ पर आपकी, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर मेरे जी इतने पेज हैं और मैं इस पेज की वर्तमान में यहाँ पर हूँ, तो मेरा कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है। जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो मेरे पास सीधे नया पेज आ जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पर या कहीं पर भी मैं कंट्रोल एंटर कर दूंगा तो मेरे पास नया पेज आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कंट्रोल प्लस एंटर के माध्यम से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप किसी सेल में कमेंट करना चाहते हैं, जैसे आपकी काफ़ी सारी सेल हैं, आप किसी सेल में कमेंट जोड़ना चाहते हैं,
तो आखिर उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल पर आप कमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कंट्रोल आल्ट सी का प्रयोग करना होता है। ये वही शॉर्टकट कुंजी है जो काफ़ी एग्जाम में पूछ गई हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो आपको इन शॉर्टकट की को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और यहीं से आपसे दूसरी शॉर्टकट कुंजी पूछ जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट पी और एक होता है कंट्रोल शिफ्ट बी। इन तीनों शॉर्टकट कुंजी को अच्छे से याद रखेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए और दूसरी कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, उसका प्रयोग होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग होता है और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग होता है। तो आपको ये तीनों शॉर्टकट कुंजी बहुत अच्छे से याद करनी है। कंट्रोल आल्ट सी से कमेंट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से सब स्क्रिप्ट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से होता है सुपर स्क्रिप्ट। बी मतलब होता है जैसे आपने केमिस्ट्री के फॉर्मूले देखेंगे H2O, H2 मतलब होता है दो हल्का नीचे होता है, तो लाइन के नीचे होता है वो आपका सब स्क्रिप्ट कहलाता है। जो लाइन के ऊपर होता है जैसे ए स्क्वायर, जैसे आपने देखा होगा ए स्क्वायर, तो दो ऊपर होता है तो वो होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 मतलब 10 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें प्रिंट प्रीव्यू के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको कमेंट में बताना है जो कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस F12 के माध्यम से क्या होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एआई का पूरा नाम क्या होता है। जो एआई है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर इसका प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में किया गया, कौन सी पीढ़ी में किया गया। तो याद रखें कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में एआई का प्रयोग किया गया। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीनिंग को अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फादर ऑफ एआई, एआई का जनक किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ एआई के रूप में जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एआई की फुल फॉर्म अभी अभी पढ़ कर आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है ट्यूरिंग टेस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है। जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है इसका प्रयोग होता है मशीन की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मशीन लर्निंग किस तकनीक का हिस्सा। जो मशीन लर्निंग है आखिर किस तकनीक का हिस्सा है। तो याद रखेंगे जो हमारी मशीन लर्निंग है वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चैटबॉट किसका हिस्सा। जो चैटबॉट है आखिर वो किसका हिस्सा है। तो चैटबॉट है वो हमारे एआई का हिस्सा है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो आपका आईओटी होता है आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है जो आपका एआई होता है, एआई में जो आपका एनएलपी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो एआई में एनएलपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनएलपी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है श्री और अलेक्सा किस तकनीक पर आधारित है। जो श्री और अलेक्सा है वह हमारी एआई और एनएलपी पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एआई में डीप लर्निंग किस पर आधारित है। जो डीप लर्निंग है आखिर वो किस पर आधारित है। तो याद रखेंगे जो डीप लर्निंग है वह हमारे न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सपर्ट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य होता है ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह डिसीजन लेना। जैसे अपन लोग डिसीजन ले लेते हैं ठीक उसी प्रकार से सिस्टम को भी डिसीजन लेने की क्षमता बनाना, वो आपका एक्सपर्ट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रोबोटिक्स किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। जो रोबोट्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटियों में रोबोट्स काम करने लगे, होटलों में रोबोट्स काम करने लगे हैं। तो आखिर वो किसका हिस्सा है। तो वो आपके एआई का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और कभी कभी आपसे ओएस की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 सेल्फ ड्राइविंग कार किस तकनीक का उदाहरण है। तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार है आपने देखो आपने एलन मस्क की एक कार देखी हुई जो अपने मन से ड्राइविंग करती थी, सिर्फ सोचने की शक्ति से वो काम करती थी। जो वो किसके माध्यम से हो रही थी। सेल्फ ड्राइविंग कार अपने मन से कार चल रही थी। तो आपकी एआई आईओटी और सेंसर के माध्यम से चल रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नॉलेज को कंप्यूटर में स्टोर करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बीक एआई का दूसरा नाम क्या है। जो बीक एआई है आखिर इसका दूसरा नाम क्या है। तो बीक एआई का दूसरा नाम है नैरो एआई। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल का एल्फागो किस तकनीक पर आधारित है। जो गूगल का एल्फागो है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है। जो गूगल का जो एल्फागो है वो हमारे एआई डीप लर्निंग पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वर्जन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
जो कंप्यूटर वर्जन है आखिर किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एआई में सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है। जो एआई में सुपरवाइज लर्निंग होती है आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे जो एआई में सुपरवाइज लर्निंग होती है इसका मतलब होता है लेवल्ड डेटा से सीखना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिलेंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो आपको उन 8 से 10 से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको 70 से 80 क्वेश्चन को देखना चाहिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूरे 100 का अटेम्प्ट करने हैं। और आपको जो 10 से 20 क्वेश्चन होंगे वो आपको इतने कठिन मिलेंगे जिससे आपको लगेगा आपको पेपर बिल्कुल भी नहीं बना है। तो आपको कठिन जो क्वेश्चन मिले उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, जो भी आंसर लगे उसका आंसर आपको टिक कर देना है, क्वेश्चन आपको एक भी छोड़कर नहीं आना है। पूछा गया है एआई में अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है। जो एआई में अनसुपरवाइज लर्निंग होता है आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है बिना लेवल के डेटा सीखना। यदि सुपरवाइज पूछे तो लेवल से डेटा को लेवल के डेटा से सीखना है, और अनसुपरवाइज बोले तो बिना लेवल के डेटा से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईबीएम का बेस्टॉन किसका उदाहरण। जो आईबीएम का एसॉन है आखिर ये किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये आपका एआई बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एआई में चैट जीपीटी किस तकनीक का प्रयोग करता है। जो एआई में चैट जीपीटी आखिर किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो याद रखेंगे एनएलपी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान चैट जीपीटी काफ़ी यूज हो रहा है। आप जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं आप चैट जीपीटी को देखेंगे वो आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। आपको जो भी डाउट होगे वो आपको चैट जीपीटी से आप सॉल्व करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका हल्का गूगल की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 80 में भविष्य में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो आपका एजीआई है इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजीआई का उद्देश्य है ह्यूमन की तरह सोचना और निर्णय लेना। यह आपका भविष्य में एजीआई का उद्देश्य है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सोशल मीडिया होती है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आप कहेंगे हम इसे मनोरंजन करते हैं, सूचना को साझा करते हैं, नेटवर्किंग का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये सभी कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में यदि आप मेरी सलाह माने तो आपको सोशल मीडिया का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे आप दिन में बना लीजिए कि मुझे दिन में 1 घंटे सोशल मीडिया का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी मानी जाती है, तो याद रखेंगे सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट मानी जाती है वो मानी जाती है 6 डिग्री। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं सोशल मीडिया से, तो ये क्वेश्चन आपको पूरे अंत तक देखने हैं। पूछा गया और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया है फेसबुक की स्थापना किसने की थी, आखिर फेसबुक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्विटर का लोगो किस प्रतीक पर आधारित है। जो ट्विटर का लोगो है आखिर किस तकनीक पर किस पर आधारित, तो आप कहेंगे जो वर्तमान में हमारा ट्विटर का लोगो है वर्तमान में उसका नाम एक्स है और उसका लोगो कुछ इस प्रकार का है, अंदर ब्लैक कलर का और जो आपका एक्स लिखा हुआ है। तो वर्तमान में लोगो आपका ये ट्विटर का ही नया नाम क्या है, तो ट्विटर का ही नया नाम आपका एक्स है, लेकिन जो पहले ट्विटर नाम था आखिर उसमें किसका लोगो था, तो उसमें आपका एक पेंगुइन पक्षी बना हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंस्टाग्राम मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे वर्तमान में इंस्टाग्राम का प्रयोग हम लोग वीडियो शेयरिंग जो आपके रील होती है उनके लिए और फोटो के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन अलग प्रकार से मिलेंगे। पूछा गया है लिंक्डइन किस प्रकार का सोशल नेटवर्क है। जो आपका लिंक्डइन है आखिर ये किस प्रकार का सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, तो यह आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है। मतलब कहने का यहाँ पर यदि आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन के माध्यम से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी जॉब मिल जाएंगी यदि आप उन जॉब में करना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब यदि आप जॉब को सर्च करना चाहते हैं तो आपको लिंक्डइन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है स्टोरेज फीचर सबसे पहले किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दिया था। जो स्टोरी का जो आप स्टोरी लगाते हैं वर्तमान में आपने देखा होगा इंस्टा पर बहुत स्टोरी लगती है, आखिर सबसे पहले फीचर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दिया था, तो वो दिया था आपके स्नैपचैट ने, जिसका प्रयोग हम लोग फोटो खींचने के लिए करते हैं। हम लोग नहीं, आप लोग कह सकते हैं जो भी स्नैपचैट का यूज करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है यूट्यूब का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया था, तो यूट्यूब का अधिग्रहण किया था वो आपका गूगल कंपनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं यदि आप यूट्यूब को चलाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जीमेल आईडी बनानी होगी, उसके माध्यम से आपका यूट्यूब चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रेंडिंग हैशटैग की शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुई थी। जो आपका ट्रेंडिंग हैशटैग होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका हैशटैग होता है ट्रेंड में चलता है, यदि आप उन्हीं हैशटैग का यूज कर देते हैं तो आपका वीडियो वायरल होने की काफ़ी उम्मीद होती है। तो ट्रेंडिंग हैशटैग की शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुई थी, तो वो आपकी ट्विटर पर प्रयोग हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट्सएप किस
वर्ष फेसबुक मेटा द्वारा खरीदा गया था। जो व्हाट्सअप पे आप देखेंगे, व्हाट्सअप में भी आपका नेम मेटा आ गया है। जो फेसबुक है वो भी आपका मेटा बन चुका है। जो व्हाट्सअप किस वर्ष फेसबुक मेटा द्वारा खरीदा गया था, तो ये आपका 2014 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को रोकने के लिए फैक्ट चेकिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून कौन सा है। तो भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला जो आपका प्रमुख कानून है वो है आपका आईटी एक्ट 2000। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है साइबर बुलिंग सबसे ज़्यादा किस प्लेटफॉर्म पर होता है। जो साइबर बुलिंग है आखिर सबसे ज़्यादा किस प्लेटफॉर्म पर होता है, तो वह आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है। वहाँ पर आपको बताते हैं, आप इस लिंक पर अपना लॉगिन कर लीजिए। इस लिंक पे आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो आपको काफ़ी वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जो लिंक पर क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका डेटा वहाँ से लीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ऑर्कुट किस कंपनी का प्रोडक्ट था। जो ऑर्कुट है आखिर ये किस कंपनी का प्रोडक्ट था, तो याद रखना यह हमारे गूगल का ही प्रोडक्ट था। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है सोशल मीडिया नेटवर्किंग SMM का उद्देश्य क्या। जो SMM है उसका उद्देश्य है एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, कस्टमर एंगेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 2025 तक कौन सा है। तो आप देखेंगे ट्विटर यूज करते हैं, काफ़ी यूज करते हैं, लेकिन नहीं उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका व्हाट्सअप है इसको सब प्रयोग सब ज़्यादा करते हैं। यदि आपके मोबाइल में, यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके मोबाइल में व्हाट्सअप जरूर होगा। आपके चाहे इंस्टा हो, व्हाट्सअप, फेसबुक हो, ट्विटर हो या ना हो, लेकिन आपके मोबाइल में व्हाट्सअप जरूर होगा। तो आप कहेंगे व्हाट्सअप का प्रयोग बहुत ज़्यादा वर्तमान में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फेसबुक का नया नाम क्या है। तो फेसबुक का जो नया नाम है वो है आपका मेटा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया डार्क वेब अक्सर किस प्रकार की गतिविधि से जुड़ा हुआ है। तो डार्क वेब है वह आपका अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिसको सरकार द्वारा बैन किया जाता है, फिर भी आप उसको गूगल के माध्यम से निकालते हैं तो आपका डार्क वेब के अंतर्गत आ जाता है। और आपकी आज की क्लास का सेकंड अंतिम लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कहते हैं जिनके पास अधिक फॉलोअर होते हैं, उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है साइबर क्राइम में ट्रोलिंग का मतलब क्या है। जो साइबर क्राइम में ट्रोलिंग का मतलब है उसका मतलब है मजाक उड़ाना या अपमान करना। वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कमेंट में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देख तो आप पिछली प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आपके सामने मैथ प्लेलिस्ट की लिंक आ चुकी होगी, तो आपको उसी प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। और जो मैंने आपको टास्क दिया था 600 क्वेश्चन की मैथन क्लास का, तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपका वीडियो खत्म हुआ है, इस वीडियो के बाद आपको 600 क्वेश्चन की मैथन क्लास को जरूर देख लेना है। और आपके सामने एक RWA का मीटअप का वीडियो आया होगा, तो वो आपका 53 सेकंड का वीडियो है। तो आपको उस वीडियो पर जरूर क्लिक करके उस वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, क्योंकि वह हमारे RWA टीचर्स के लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।